जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी 4th ग्रेड कर्मचारी का ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, लेकिन दोस्तों उस पे एक चीज लिखा हुआ है कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना, इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। आपका दोस्तों पुलिस विभाग का चरित्र प्रमाण पत्र यहां पर नहीं मांगा गया है, तो कौन सा चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगेगा हम आपको बढ़िया से इस वीडियो में बता देंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों किस वेबसाइट से आप फॉर्म को भरेंगे ना, ये भी हम आपको अभी थोड़ा सा भर के भी दिखाएंगे कि किस वेबसाइट से फॉर्म को भरना है, आपको बढ़िया से बताएंगे। 10th पास की सिंपल वैकेंसी है, योग्यता 10th पास मांगा है और उम्र भी अच्छा खासा मांगा है और सैलरी भी जबरदस्त मिलेगा। पोस्ट की बात तो एकदम छोड़ ही दीजिए, 50,000 से ज्यादा वैकेंसी है, तो इसका आपको चिंता ही नहीं करना है। तो वैकेंसी अपने आप में बहुत अच्छा है, आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट का नाम, तो यह है 4th ग्रेड कर्मचारी। अभी होता क्या है, जैसे कि देखिए आप किसी भी सरकारी विभाग में जाएंगे दोस्तों तो 4th ग्रेड का कर्मचारी होता है। जैसे कोई चपरासी है या फिर जो दोस्तों जैसे कोई प्यून है, तो ये सब क्या है, ये है 4th ग्रेड का कर्मचारी। जैसे कहीं माली है, तो तमाम प्रकार के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी होते हैं हर सरकारी विभाग में। तो जितने भी सरकारी विभाग हैं सबको मिला करके दोस्तों इतना वैकेंसी है, 53,749। आपका किसी भी विभाग में आपको नौकरी मिल सकता है, ठीक है। अब इस पे फॉर्म भरने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन सा विभाग वहां पर आता है। योग्यता देख लीजिए, यदि आप 10th पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पे फॉर्म भरने में परसेंटेज वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कितनों भी मार्क्स है ना, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे। उम्र का बात करेंगे तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक दोस्तों 40 साल तक यदि एज है तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हां, अब आप सवाल करेंगे कि सर उम्र किस दिन से काउंट करेगा, तो देख लीजिए 1 जनवरी 2026 से आपका उम्र काउंट करेगा, ठीक है। तो इस तिथि से उम्र देखेगा। इसके बाद बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए 600 रुपए लग रहा है दोस्तों। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनसे 600 रुपए लग रहा है। बाकी एससी, एसटी और महिलाओं का 400 रुपए ये फॉर्म फीस चार्ज कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज आपको हम बता दें कि यदि आप फॉर्म भरने में कुछ गलती कर देते हैं ना, तो आप करेक्शन जब कराइएगा ना तो आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक गलती हो जाएगा तो आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी से फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा जो कि बेकार हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अप्लाई का डेट समझिए, 21 मार्च से इसका फॉर्म चालू है, 19 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। तो 19 तारीख आप डेट को नोट कर लीजिए। सैलरी का बात करेंगे तो देखिए इस पे लेवल 1 मैट्रिक्स का आपको सैलरी मिलेगा, जो कि दोस्तों 18,000 से आपको पता है कि सैलरी स्टार्ट होता है। तो इस पे यदि बात करेंगे ना तो टीए, डीए, आपका एचआरए प्लस में जितना भी भत्ता वगैरह होता है, सारा चीज को यदि जोड़ देंगे तो आपका सैलरी जो है ना 30,000 से ऊपर आपको सैलरी देखने को दोस्तों मिल जाएगा। और पोस्टिंग भी अच्छे अच्छे विभाग में होगा, तो सैलरी की आपकी कोई दिक्कत नहीं है। संडे वगैरह को छुट्टी मिलेगा आपको अलग से, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो फेस्टिवल वगैरह में भी आपको छुट्टी मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका किस विभाग में जॉब लगता है, ठीक है। अब जैसे शिक्षा विभाग में लग गया, किसी स्कूल में आपको नौकरी मिल गई, किसी सरकारी अस्पताल में मिल गया, या फिर कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मिल सकता है, कि बहुत तरह का विभाग होता है, तो कहीं भी आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम का बात करेंगे तो देखिए इन्होंने एग्जाम डेट भी बता दिया है, 18 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक सितंबर 2025 में इसका परीक्षा होने जा रहा है। तो आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, इसका एग्जाम डेट इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों कौन भर पाएगा, तो समझिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीट दोस्तों जबरदस्त है। देखिए 53,749 वैकेंसी निकल के आ गया है। अब यदि हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस जो है ना, सिलेबस में क्या क्या है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो समझिए दोस्तों इस पे टोटल जो है ना 120 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 120 क्वेश्चन, नंबर हो जाएगा 200 नंबर, 200 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। समय का बात करेंगे ना तो 2 घंटा आपको इस पे टाइम मिलेगा, 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा।
नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/3 का माइनस मार्किंग इस पे रखा गया है। क्लियर है, ये इसका कुछ पैटर्न है। यदि बात करेंगे कहां से कितना क्वेश्चन आएगा तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इस पे सामान्य हिंदी से ये पूछेंगे 30 प्रश्न हिंदी से पूछेगा, जिस पर आपका हिंदी व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम ये सब आपसे पूछा जाएगा, मुहावरा, लोकोक्तियां, उल्टा शब्द, विपरार्थक जो पर्यायवाची शब्द होता है, यही सब क्वेश्चन आएगा। पैसेज से भी क्वेश्चन रहेगा। सामान्य अंग्रेजी से ये पूछेंगे 15 क्वेश्चन। देखिए सामान्य अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन ये पूछेंगे। सामान्य गणित का बात करेंगे ना तो सामान्य गणित से ये दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन पूछेंगे सामान्य गणित से। इसके बाद बात करेंगे सामान्य ज्ञान, ये दोस्तों 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछेंगे। देखिए टोटल कितना हो गया, 50 और 25 75 और 15 हो गया 90 और 30 120 प्रश्न टोटल आपका यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका परीक्षा जो है ना OMR में भी हो सकता है या फिर CBT मोड में भी आपका परीक्षा हो सकता है। ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना ये कैसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अब जैसे कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, ठीक है, तो उसका लास्ट क्वालिफिकेशन हुआ 12th पास। उस विद्यार्थी के पास क्या डिग्री है, वो 12th पास है। उसी तरह से आपके पास जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री हो गया, तो आप जहां से ग्रेजुएट हुए, जहां से आपने 12th पास किया, जहां से आपने 10th पास किया, आपका दोस्तों लास्ट क्वालिफिकेशन वाला जो इंस्टीट्यूट है, भले वो कोई कॉलेज हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, आपको वहां से जाकर के चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना ये बनवाना पड़ेगा। वहां जाकर के आपको बात करना होगा कि मुझे ये फॉर्म भरना है, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्लियर है। अब जैसे कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन में है और उसका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा वहां जहां वो 12th पास किया है, क्योंकि उसका लास्ट क्वालिफिकेशन 12th पास का है। ठीक है, तो आपको अपना कॉलेज जाना होगा। अब जैसे आप मैट्रिक पास करके आप अपना पढ़ाई यदि छोड़ दिए हैं, कोई विद्यार्थी ऐसा है, तो वो अपना स्कूल जाएगा जहां से वो 10th पास किया है। मतलब जो आपका अंतिम डिग्री है वो आपको कहां से मिला है, उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट में जाकर के आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में, कौन सा वेबसाइट से फॉर्म भरना है ये भी हम आपको बताएंगे। और एक ध्यान रखने वाली बात जो है ना ये हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस सब के बारे में थोड़ा सा आपको हम एक चीज दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में एक जरूरी बात लिखा हुआ है जो कि हम आपको बढ़िया से समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा है कि सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। मतलब आपका चरित्र जो है ना ये साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और आगे लिखा है कि उसे सचरित्र का प्रमाण पत्र जो है ना ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त या प्रस्तुत करना होगा। यानी दोस्तों जहां से आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण की है वहां से दोस्तों आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। या तो आपके स्कूल के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के प्रधानाचार्य जो होंगे, प्रिंसिपल, वो बना के देंगे, या फिर कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपका ये प्रमाण पत्र बना के देगा। ठीक है, आगे यहाँ पर लिख रहा है और 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए हुए न हो। मतलब दोस्तों कोई और 2 आपको जानने पहचानने वाला लोगों का यहाँ पर, उसका भी यहाँ पर सर्टिफिकेट का दोस्तों डिमांड किया जा रहा है। और यहाँ पर लिख रहा है कि वो आपका रिश्तेदार द्वारा भी दिया हुआ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जा करके प्रिंसिपल से आपको बात करना होगा कि सर मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए। वो बोलेंगे, जो प्रोसेस आपको वो अपनाना होगा, वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। आप जा करके स्कूल
स्कूल में भेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन सा वेबसाइट से फॉर्म भराएगा, तो देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये वैकेंसी जारी हुआ है। इसी का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पर यदि देखेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, देखिए यहाँ पर लिखा है rssb.rajasthan.gov.in, ये इसका दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई लिंक पर जाकर के सीधा आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वेबसाइट खोलिएगा ना तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो इसी वेबसाइट से दोस्तों आपको फॉर्म को जाकर के भरना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बढ़िया से दिखा दिया। अब सवाल है कि ध्यान रखने वाला बात हम क्या बताएं। तो देखिए ये दोस्तों वैकेंसी है RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी आया है। हालांकि दोस्तों राजस्थान की वैकेंसी है, लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे। इन्होंने विज्ञापन में क्लियर लिखा है कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी यदि फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आपको इंटरेस्ट है, आप राजस्थान में जॉब करना चाहते हैं, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों यदि आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं तब तो आप फॉर्म भर ही दीजिए। इसके अलावा यदि आप राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के स्टूडेंट हैं तो भी आप फॉर्म को भर दीजिए। और यदि आपको लगता है जैसे आप झारखंड के विद्यार्थी हैं, बिहार के विद्यार्थी हैं, आपको लगता है कि राजस्थान उतना दूर हम जाकर के जॉब नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं भी जॉब करना है, आप एकदम सोच लिए हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है, तो आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। आप कहीं के भी विद्यार्थी फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल का वैकेंसी है। वैकेंसी निकाला गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो सीट काफी जबरदस्त है, ट्राई कर सकते हो। राजस्थान के जितने विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, आप सभी को तो हर हाल में फॉर्म को भरना है। राजस्थान के आसपास जितने भी राज्य हैं, आप सभी विद्यार्थी भी फॉर्म को भर दीजिएगा। और यदि आपके घर से दूर है राजस्थान, जैसे कि कोई विद्यार्थी बंगाल का है, उड़ीसा का है, तो वहां बहुत दूर हो जाएगा, तो आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, आप दूसरा वैकेंसी भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।